The Riz, like subscribe my YouTube channel. The Riz, like subscribe my YouTube channel. Hi friends, welcome to the race. Today we talking about a new types of investing. कैसे आप FIs और DIs कैसे अच्छे से बन सकते हो, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा FIs और DIs क्यों मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाते हैं, और क्यों अच्छा खासा वो मतलब जब एग्जिट करते हैं वहां पे आपको एक पिन पॉइंट नहीं मिलता है कि आपको कहाँ पे इंटर करना चाहिए। इनफैक्ट ये बोलना मेरा वो है, आप कैसे अच्छा ट्रेड कर, कैसे मतलब गुजराती ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी बताऊंगा मैं इसमें, कैसे मतलब आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो, और कैसे ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए, और अच्छा खासा प्रॉफिट कहाँ निकल सकता है, और कैसे मतलब आप अभी आपको एक ये चार्ट बता रहा हूँ। लेट्स सी, अभी ये चार्ट में मुझे बताओ आप कितना कंफ्यूजन हो। 1 डे का चार्ट है, JSW स्टील है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैसे आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए। आपको कंफ्यूजन हो रहा है, एक नॉइज, एक सही से पिन पॉइंट नहीं मिल रहा है कहाँ पे आपको एग्जैक्टली बाय करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं यहाँ पे 3 इंडिकेटर यूज करूंगा। EMIs लूंगा 50 और 200 और बोलिंजर बैंड लूंगा। तीसरा इंडिकेटर, इसके बाद कोई भी इंडिकेटर मैं यूज नहीं करूंगा। और मैं निफ्टी में जब आपको 7,500 के करीब निफ्टी आया था, उस टाइम की हिस्ट्री की भी हम बात करेंगे। इसमें थोड़ा वीडियो लंबा होगा, टाइम है तो इसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको वॉच लेटर में डाल के आप बाद में इसको, जब आप फ्री होंगे तब आप इसको देखो, क्योंकि आपको नहीं है ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना, तो आप स्विंग्स में बहुत पैसा कमा सकते हो, और पोजिशनली आप बहुत पैसा कमा सकते हो। जो भी आपका बजट होता है, मतलब जो भी आपको ट्रेडिंग के हिसाब से जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो, 1 लाख 50,000 जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे आपको लॉस ना हो। और लॉस भी होता है पिन पॉइंट के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा लॉस हुआ तो भी चलता है, बट आपको जब प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बहुत खास होने वाला है। तो ये कैसा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको पूरा, आप ये वीडियो देखो। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है, सी। अभी मैंने यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी ऐड कर लेता हूँ, जिसका मैंने बोलिंजर बैंड ऐड करके रखा था। अभी यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं EMIs का कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो 50 है मैं उसको सिंपली यहाँ पे पर्पल कर देता हूँ, ओके। और जो ये है ब्लैक लाइन, ये 200 EMI और ये बोलिंजर बैंड है। तो लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। चार्ट पे बड़ा करने से पहले मैं यहाँ पे चार्ट पे यहाँ पे हैकेनेसी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी है आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, मैं सिंपली आपको सब समझाता हूँ। मार्केट बहुत सिंपल होता है, अगर आप जितना इसको सिंपल रखोगे उतना आपको पैसा कमाने मिलेगा, और उतना आप पैसा कमा सकते हो, ओके। अभी लेट्स सी ट्रेडर, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे देखो 200 पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक मोमेंट मिला है, पूरा यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। यहाँ पे गिरने के बाद अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे इसको कैंडल स्टिक में कर दूं, तो कैंडल स्टिक में आपको कंफ्यूजन का क्रिएट होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, फिर प्राइस गिर रहा है, फिर ग्रीन आया, तो आपको क्या लगता है कि नहीं यहाँ पे और मतलब यहाँ पे ऊपर जा सकता है, ये आपको लगता है। एनालाइज करते हो कि ये हम अगले दिन में इसमें अगर ये इसके ऊपर आया तो हम ट्रेड करेंगे, या जिधर भी, फिर आप लॉस कर बैठते हो। तो यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है वो पूरा चेंज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे आपको, यहाँ से देखेंगे आपको पूरा रेड जोन दिख रहा है, रेड जोन दिख रहा है। उसके बाद आपको 200 पे यहाँ पे आपने प्राइस पे बाय किया होता, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। और एक और चीज बता रहा हूँ आपको, जो आपको देखनी चाहिए, जब भी बोलिंजर बैंड में जब भी प्राइस बाहर जाता है तो उसको अंदर आना होता है। ये अंदर आया, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, ये डोजी फॉर्म में हुआ। अगर आप यहाँ पे भी लेते हो तो लेट्स सी ये 200 का है यहाँ पे, अब थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस रख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दिया 624 पे स्टॉप लॉस रख दिया। एंट्री मेरी क्या बनती है 631 है, जो भी प्राइस पे आपको एंट्री मिल रही है 635 पे लो, यहाँ पे भी आपने एंटर किया। तो लेट्स सी कितना प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडर, देखो यहाँ पे 5 दिन में आपको 40 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब तकरीबन 6% के ऊपर आपने यहाँ पे आपने अर्न किया है। 6% के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पे, अभी मैं कैंडल स्टिक में आता हूँ, फिर से आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको डर होंगे
यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्राइस पूरा रेड है, प्राइस पूरा गिर गया। आपको लगता है अगले दिन कि ये इतना और नहीं गिरेगा, यहाँ से बढ़ना चाहिए, फिर आप ट्रेड लेते हो, फिर वापस गिर जाता है। जब आप बाय करते हो तब मार्केट में गिरता है। अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, जरूर देखो। और ये देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 6 जनवरी से लेके यहाँ पे देखो 11 जनवरी तक के मार्केट, ये मतलब जेएसडब्ल्यू स्टील गिरता रहा। कहाँ से बढ़ा? यहाँ से बढ़ा। ये क्या डेट है? 12 जनवरी। तो यहाँ पे हम इसको हैकेनेशी कर लेते। हैकेनेशी करा, हमको एंट्री का मिली 13 जनवरी पे मिली। देखो फ्रेंड्स, एंट्री यहाँ पे मिली। अभी यहाँ पे एंट्री लेने का मकसद क्या है? ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इधर आया मतलब ऊपर जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आप देखते हो 3-4 दिन में भी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको प्रॉफिट कम से कम 7% के करीब करीब आपको प्रॉफिट हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं कुछ और बातें करूंगा, जैसे अभी मार्केट अगर समझो गिरता है तो आपको क्या गलती नहीं करनी है वो भी आपको बताता हूँ। अभी लेट्स सी, जैसे कि मैं निफ्टी पे आता हूँ। निफ्टी पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट और डाउन जाना चाहिए, तो आप एक देख सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। अभी लेट्स सी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जब मार्केट गिरा था तब हम आते हैं, ओके नौसी, देखो फ्रेंड्स, यहां से मार्केट गिरा है। क्या है ये? 25 फेब से यहाँ से गिरा। यहाँ पे देखो 7.5 के करीब करीब आया मार्केट, 7.5 पे आया। फिर वहां से मार्केट ने यू टर्न लेना शुरू किया। यहाँ से देखो ऊपर जा रहा है। फिर आपको क्या लग रहा था कि और नीचे जाएगा? अरे जब ये बोल रहा है कि ये ऊपर जाना चाहिए तो आप भी उसके साथ जाओ ना। तब आपको लगता है कि ये यहाँ पे डाउन हो रहा है, यहाँ पे डाउन हो रहा है, तब आप सोचो एग्जिट करने का, आप निकल जाओ। पर आपको इतना तो प्रॉफिट हो गया ना, तकरीबन। अगर आप यहाँ से भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होता है? लेट्स सी कितने पॉइंट्स बढ़ गया है। यहाँ पे देखो 27% बढ़ गया है। अगर आप इसमें पॉइंट्स देखेंगे तो 2122 पॉइंट यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ बढ़ गया है। फिर उसके बाद इसने एक यहाँ पे देखो, ये बोलिंजर बैंड एकदम ही बारीक हो गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद वापस इसके ऊपर आया। इसके ऊपर आने के बाद अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते हो कोई स्टॉक में, अभी यहाँ पे मैं कोई स्टॉक ले लेता हूँ, समझो मैं कुछ ले लेता हूँ, विप्रो ले लेता हूँ, जो निफ्टी 50 का स्टॉक है। यहाँ पे निफ्टी 50 का स्टॉक ले लिया हमने, विप्रो, सी दैट। अभी हम आते हैं पीछे। अभी जब मार्केट में गिरा था प्राइस, देखो ये यहाँ पे देखो प्राइस का था 241 था, फिर प्राइस का आ गया 157 आ गया। अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स सी, अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये देखो बोलिंजर बैंड, ये बाहर हो गया, पूरा प्राइस पूरा बाहर हुआ है। डोजी बना, डोजी बनने के बाद फिर रेड बना, फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। अगर आप ये रेड पे भी लेते फ्रेंड्स तो आपका स्टॉप लॉस, जो कैंडल का लो है जिसपे आपने लिया है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रखो। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ। हिट होता भी तो फिर आपको फिर से भी आप इंटर करने के देख सकते हो। बट आपको अगर सेफ देखना है तो आप यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करो, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। ये देखो यहाँ पे बाय किया होता 21 मार्च को हमने यहाँ पे बाय किया है। अगर हम स्टॉप लॉस भी देखें तो हमारा स्टॉप लॉस, हमारा जो आगे अगर रहता है, फॉर एग्जांपल अगर ये मिडिल लाइन को अगर ब्रेक करता है प्राइस तो वो हमारा वहां पे स्टॉप लॉस हम उसके नीचे लगाएंगे। अगर उसके ब्रेक कर देता है तो हम वहां पे एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसने इंटर हुए, यहाँ पे कहीं पे ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। देखो इसके नीचे आ रहा है प्राइस, नहीं आया। और ये 50 और 200 के ऊपर चल गया, अभी 200 के ऊपर चल गया, तो मतलब क्या हुआ? अब ट्रेंड में आ गया स्टॉक। अब ट्रेंड में आने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आ गया, फिर से प्राइस ऊपर आया, फिर से आपको री एंट्री भी मिल गई। अगर आप यहाँ से, मैं यहाँ पे भी देखो तो लेट्स सी, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक लगा देता हूँ। ओके लेट्स सी, देखो कितना 50% मिल गया है आपको। कितने दिन में? 68 डेज में आपको मिल गया है। फिर उसके बाद भी आपको एंट्री मिल रही है, फिर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग आपके लिए बहुत खास होने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री किया, यहाँ पे मैं एग्जिट, समझो यहाँ पे एग्जिट हो रही है, मैं इतने पॉइंट्स नहीं ले रहा हूँ, चलो ठीक है, ओके नो इश्यू अबाउट दैट।
मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया समझो। कितना पॉइंट मिल गया मुझे? 23 पॉइंट्स एंड 24 पॉइंट्स के करीब करीब मुझे परसेंट इतना मिल गया है। एंड लेट्स सी अगर मैं इसका हाई पे देखता हूं तो देखो तकरीबन 40 यानी कि 109 पॉइंट मुझे मिल गए। कितने दिन में? 35 दिन में मिल गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप ये इस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत खास प्रॉफिट मिलेगा। पोजिशनल वाइज जो आप स्विंग्स करना चाहते हो वो भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये बहुत ही आप इसको यूज करो, ये बहुत आसान है यूज करने में। आपको सिर्फ अगर ग्रीन और व्हाइट में भी, ग्रीन और रेड में भी आपको, इसके अलावा भी आपको नहीं समझता है, समझो कुछ नहीं भी आता है तो आप वो भी देख सकते हो फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया प्राइस, आपको ट्रेड ले लेना है। अभी देखो यहाँ पे ये देखो 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, कहाँ सपोर्ट ले रहा है? 50 पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे फिर से आप इंटर करने का सोच सकते हो। यहाँ पे क्यों इंटर करना चाहिए आपको रीजन बताता हूँ। बोलिंजर बैंड के नीचे, ये बोलिंजर बैंड यहाँ पे, इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो उसको अंदर आना है और यहाँ पे 50 है तो ये दोनों के दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इसको, तो ये कहाँ जाएगा? प्राइस ऊपर जाएगा, अब जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं तो लेट्स सी कितना पॉइंट्स मिल गया आपको? 109 पॉइंट क्या तकरीबन आपको मिल गया है। देखो फ्रेंड्स ये होता है, प्रॉपर नॉलेज के हिसाब से आप ट्रेड करो। अभी देखो यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ है विप्रो में, लेट्स सी ट्रेडर, आपको यहाँ पे देखो ये प्राइस नीचे है, अंदर आया प्राइस, आपने ट्रेड लिया, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो। ये आपको यहाँ पे नहीं लेना है, सेफ खेलना है तो यहाँ पे आप प्राइस पे बाय करो। दिस इज अ राइट टाइम टू बाय इट। ये देखो 50 के ऊपर बाय करो, 20 और 50 में देखो यहाँ पे भी ऊपर आया प्राइस तो आपने बाय किया, शुड भी कितना परसेंट मिला आपको? लेट्स सी 85 पॉइंट्स मिले हैं और 30.25% मिला है। दिस आर ह्यूज, इतना प्रॉफिट आप कर सकते हो। अभी मैं इस कैंडल स्टिक में कर देता हूँ। अभी आप मुझे बताओ कि आपको एग्जैक्टली एंट्री मिल रही है क्या? यहाँ से मिल रही है क्या सही से? आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये रेड दिख रहा है, मैं निकल जाता हूँ, अरे ये अप ट्रेंड में अभी यहाँ से नीचे आ जाएगा। बट हियर लुक दिस, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? क्लियरली अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे रेड दिखा, आपको निकलना है, आप निकल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ही निकलना है। पॉइंट्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी आप निकल सकते हो, यहाँ पे भी आप निकले। लेट्स सी ट्रेडर, फिर आपको मौका देखना है कि आपको कहाँ मिल सकता है। तो लेट्स सी अगर यहाँ पे भी आप देखते हो हाल ही में 31 जनवरी आपको देख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये देखो प्राइस क्लियरली लोअर बैंड के इस पे था, फिर वहां से प्राइस अंदर आने की कोशिश किया तो यहाँ पे अंदर आया तो आपने ट्रेड लिया। लेट्स सी ट्रेड यहाँ पे लिया, 5% आपने कमा लिया और 32 पॉइंट आपको मिल गया है विप्रो में। कोई दूसरा स्टॉक भी देख सकते हो, कोई छोटा स्टॉक भी बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। जो स्टॉक में आपको लगता है, फॉर एग्जांपल मेरे से भी एक मिस्टेक हुई थी, मैंने ट्रीडियंट कंपनी का शेयर जो मेरे पास 14 पे अच्छी खासी क्वांटिटी थी, मैंने उसको थोड़ा ऊपर जाने के बाद मैंने बेच दिया उसको, और मुझे नहीं लगा था कि वो ऊपर जाएगा, बट वो क्लियरली अप इसमें गया। जब भी आपको फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर, कोई अच्छा मतलब तो छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, आपको पता नहीं होता कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, आप उसमें आप ट्रेड नहीं करते हो। छोटा स्टॉक में भी आप ट्रेड नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है चार्ट का। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको प्रॉपर नॉलेज आ जाएगी। अभी मैं IRCTC बताता हूँ, उसके बाद कोई छोटा स्टॉक बताऊंगा ट्रेडियन, वो भी देखते हैं। लेट्स सी, अभी लेट्स सी ट्रेडर, यहाँ पे देखो क्लियरली प्राइस फॉल है। यहाँ पे कहीं पे आपको मिल रहा है पूरा रेड जोन है, देखो यहाँ पे कहीं आपको मिल रहा है कुछ भी नहीं। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद बोलिंजर बैंड के नीचे आ गया प्राइस। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? ग्रीन कैंडल देखना है। ग्रीन कैंडल दिखा आपको, यहाँ पे इंटर करने का मौका मिलेगा। इंटर किया आपने, लेट्स सी अगर आप सेफ खेलते हो तो इसके ऊपर आने दो प्राइस, फिर आप देखो, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है मौका है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो लेट्स सी अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो लेट्स सी 8% के करीब करीब मुझे 8% के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। बट मुझे आगे का समझो, अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, सी अगर ये मुझे लग रहा है रेड बन गया है कैंडल, मुझे क्लोज करना चाहिए, तो 5% मैंने यहाँ पे मिल गया मुझे प्रॉफिट।
अभी देखो आगे कैसे ट्रेड करना था। ये देखो पूरा प्राइस गिरा, बोलिंजर बैंड के नीचे आ गया प्राइस, फिर यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ। ये देखो डोजी जैसा कैंडल दिख रहा है, फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर आना चालू हुआ। यहाँ पे क्यों लेना चाहिए आपको? अगर यहाँ पे देखो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आप लेते हो 821, तो आपको कितना प्रॉफिट मिला? 876 पे प्राइस चल गया। फिर उसके बाद रेड कैंडल दिखा, आपने एंट्री क्लोज कर दी थी, मिला आपको प्रॉफिट। लेट्स सी। अभी देखो एक फॉर एग्जांपल के तौर पे एक चीज समझाता हूं। प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बोलिंजर बैंड के बाहर आ गया, प्राइस दिख रहा है, बोलिंजर बैंड के बाहर आ गया। फिर ये जो 50 मूविंग एवरेज इसने इसकी गर्दन पकड़ ली है। गर्दन पकड़ लिया मतलब इसको नीचे नहीं जान दे रहा है, वापस उसको बुला लिया ऊपर और इसकी गर्दन पकड़ ली। तो ये कहा जाएगा, ये एक तो साइडवेज जा सकता है, एक तो ऊपर जा सकता है, दो चीज हो सकती है। बट अगर साइडवेज भी जाता है तो हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। हिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो लेके हम निकल सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप सोच सकते हो ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अभी आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें थोड़ा और कुछ बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक स्टॉक देखेंगे ट्रेडियंट, उसमें भी आपको बताऊंगा। लेट्स सी। अभी ये प्राइस यहाँ पे देखो, प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे भी हम ट्रेड करते हो, ये देखो 50 के ऊपर आया, यहाँ पे भी हमने ट्रेड किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर हिट होता है फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है, हम प्राइस के साथ जाएंगे। पर यहाँ पे भी अगर हिट होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लॉस है क्या? नहीं है, फिर से मौका मिला, बट इसके नीचे प्राइस गया क्या? नहीं गया, देखो। ओके नाउ सी, अगर मैं समझो यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ तक देखो, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस का हिट हो रहा है, ये हो रहा है, कितना परसेंट मिल गया मुझे? 17% पॉइंट। अगर आप देखे तो 30 दिन में आपको 60 पॉइंट मिले आईआरसीटीसी में। फिर से आपको एक री एंट्री मिली। अगर इसमें आप देखो, आप बहुत से लोगों को नहीं क्या ट्रेंड लाइन भी नहीं समझता है कैसे बनाना है, तो ट्रेंड लाइन भी मैं आपको बता देता हूँ इजी कैसे करना है। अभी देखो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है साइडवेज में, आप यहाँ पे देखो इसके हाई पे ले लो, मिला, फिर से ट्रेंड लाइन मिला, ये देखो इसके हाई पे बाय कर लो। क्या सपोर्ट कर रहा है? 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है, दिखा। अब ट्रेंड में है स्टॉक और क्वांटिटी बढ़ानी है तो इस हिसाब से भी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी, यहाँ पे इसके ऊपर गया तो ऊपर जाएगा, इसके नीचे गया तो इसको टच करेगा, इस पे सपोर्ट लिया, ठीक, इसको ब्रेक किया तो हम एग्जिट, ठीक है। ये ऊपर गया, कितना परसेंट मिल गया? अगर मैं यहाँ पे भी अपना देखूं तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ पे रेड कैंडल दिखा, मैंने यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश की। अभी देखो 150% आपको मिल रहा है, कितने दिन में? 57 डेज में आपको कितना पॉइंट मिल गया? लेट्स सी ट्रेडर, ये होता है ट्रेडिंग स्टाइल, ये होता है इन्वेस्टिंग स्टाइल। आप इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से आप समझो, और ये चीज बहुत खास है आपके लिए। आप समझ गए तो बहुत कुछ आप कमा सकते हो मार्केट से। मार्केट को सुप्रीम कहना बंद कीजिए, अपने आप को सुप्रीम करो, अपने आप को सुपरस्टार बनाओ, अपने आप को टैलेंटेड बनाओ। मार्केट को टैलेंटेड समझना बंद करो। आप मार्केट को टैलेंटेड समझेंगे, मार्केट आपको बेवकूफ समझेगा। आप बेवकूफ उस हिसाब से, आप उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, उस हिसाब से आप ना करें। तो मार्केट को कभी भी, अगर मार्केट अगर समझो फॉर एग्जांपल मार्केट टैलेंटेड है, ओके, आप टैलेंटेड हो, ठीक है, जब मार्केट इधर सपोर्ट कर रहा है तो आप भी सपोर्ट करो ना। जब मार्केट इधर बोल रहा है, ये देखो ये पूरा लेवल, ये लेवल को ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट दिया तो आप भी इसको साथ जाओ ना, समझो। यहाँ पे भी देखो प्राइस आया, नीचे आया, पूरा नीचे आया प्राइस, देखो प्राइस नीचे आया, बोलिंजर बैंड को भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद डोजी फॉर्म हुआ, दिखा, यहाँ पे ग्रीन कलर है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे नहीं बाय करना है, आपको डर लगता है 50 पे आने, तो प्राइस 50 पे आया,
यहाँ पे लिया हमने, सी दैट, यहाँ पे लिया, कितना परसेंट हो गया, ये रेड कैंडल दिखी मुझे, यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा क्योंकि प्राइस इसके नीचे जा रहा है। मेरा नुकसान हुआ कुछ, 3% लेके निकला हो, 25 पॉइंट, 26 पॉइंट पकड़ो, चलो ठीक है, 26 या 25 पॉइंट भी अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 3% के ऊपर प्रॉफिट हुआ। कितने दिन में? 6 दिन के अंदर ये होता है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड करो, इस हिसाब से आप देखो। अभी ट्रीडियन पे बताऊंगा, ट्रीडियन में मैंने मेरी मिस्टेक बता रहा हूँ, किसी और की नहीं, मेरी मिस्टेक बता रहा हूँ, क्या मिस्टेक थी मेरी और मुझे क्यों इसको होल्ड करके रखना चाहिए था। अभी देखो, जब मैंने इस पे लिया था प्राइस क्या था, 14 के आसपास था। लेट्स सी, ये देखो, ये अभी तक के देखो, ये दिख रहा है, ये मैंने ड्रॉ करके रखे थे और ये कैंडल स्टिक पे किया था, मैं भी ये मैंने हैकेनेशी पे नहीं किया था। ओके, बता देता हूँ, ये देखो दिख रहा है, यहां से प्राइस ऊपर गया ना, बट मैंने एंट्री लेने में डर की फील होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। बट अभी मेरा डर बहुत खत्म ही हो गया है क्योंकि मैं मार्केट में इतना टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। तो अपनी मिस्टेक से सीखो, तो अपनी मिस्टेक से जो इंसान सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है तो वो बहुत कुछ आपको बता सकता है और सिखा सकता है। तो ये देखो, मैंने 14 के आसपास हमारा जो पॉइंट था, एग्जैक्टली मेरे को डेट नहीं पता बट प्राइस पता है अच्छे से, प्राइस कहा था 14 के आसपास था। देखो प्राइस यहाँ था, ये ऊपर बढ़ा, मैंने बोला ना ऊपर बढ़ा था, मैंने बेच दिया था। मेरे को लगा कि यहाँ पे, फिर मेरे को लगा था कि थोड़ा साइडवेज जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर, बट आपको लगता है तो ये चीज छोड़ दो कि आपको थोड़ा ऊपर जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है मुझे, इसके ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है, मैं क्यों नहीं बाय करूंगा। यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे देखो कितना पॉइंट मिल गया मुझे, यहाँ पे देखो रेड कैंडल दिखी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे रेड कैंडल दिखी, यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाता हूँ, 21 पॉइंट मुझे मिल गया है। देखो यहाँ से कहां से प्राइस था, सॉरी ये 21% था और 3.75 मुझे पॉइंट्स मिले। कितना मिला है, यानी 3.5 पॉइंट पकड़ो या 3 पॉइंट पकड़ो, 3 पॉइंट भी मुझे मिले, मैं एग्जिट हो गया। फिर से मुझे इसमें देखना है कहाँ मुझे एंट्री मिल रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है, बाय किया। कितने पे बाय किया, 20 पे बाय किया, बाय किया। कहां तक गया, रेड कैंडल दिखने तक। रेड कैंडल कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलो इसके लो पे भी अगर मैं देखूं तो देखो कितना पॉइंट मिल गया मुझे, 3.60, कितने 10 दिन में मिल रहा है। अगर आप इसमें क्वांटिटी बड़ी उठा सकते हो, जो भी आपके हिसाब से जो जितना रिस्क है उतना रिस्क लो, और ऐसा नहीं है क्या आपका खुद का एनालिसिस करो, आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। जो दिख रहा है उसको रिस्पेक्ट करो, उसके साथ बने रहो, ठीक है। ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा था, यहाँ पे फिर मुझे प्रॉफिट करने के मौके मिले, बट जो नीचे मौके थे वो मैंने गंवा दिए। तो ये भी मेरी मिस्टेक थी, ये मिस्टेक आप ना करो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ, इसके ऊपर है, क्लियरली ब्रेकआउट है, एक रेंज को ब्रेक कर रहा है। देखो ये एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, ये रेंज को ब्रेक कर रहा है। क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दिख रहा है इसके प्राइस इसके नीचे जाने के, अभी प्राइस इसके नीचे क्यों नहीं जा सकता, अभी आप मुझे बताओ। प्राइस अगर इसके नीचे नहीं जा सकती, प्राइस अगर इसके नीचे भी जाता है फ्रेंड्स, तो प्राइस ज्यादा नीचे जाने के बाद ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड का प्राइस इसके नीचे चल जाएगा। फिर अगर जाता भी है तो ये 50 एवरेज है, तो इस हिसाब से आप देखो। और ये मैंने ये मेरा नॉलेज शेयर किया, पर्सनल शेयर किया है। अजान हो रही है, मुझे ये वीडियो यहाँ पे ट्वीट करना पड़ेगा। ओके, तो ये वीडियो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ रिच ट्रेडर। The Riz, like subscribe my YouTube channel. The Riz, like subscribe my YouTube channel.